हेलो फ्रेंड्स, मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेटिकुलोसाइट काउंट की एक शानदार वीडियो, जहां आपको जानने के लिए मिलेगा रेटिकुलोसाइट्स क्या होती है, क्यों काउंट किया जाता है, कब बढ़ता है, कब कम होता है, किस किस सिचुएशन में एंड कैसे ये टेस्ट किया जाता है। साथ ही में हम देखने वाले हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इफ आप भी हैं AMCRE वाले तो आज ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात की जाए रेटिकुलोसाइट्स की, तो होती क्या है? तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्या है, इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स होती है। इमैच्योर क्यों कहा? क्योंकि जस्ट रेड ब्लड सेल्स मैच्योर होने वाली है। इरेथ्रोपोइसिस में हम बहुत सारे स्टेजेस देखते हैं, उसमें से क्या होता है, जो मैच्योर्ड आरबीसीज होती है ना, उससे जस्ट पहले वाली स्टेज होती है। जैसे कि ये क्या है, अपनी मैच्योर्ड आरबीसी है। क्या है? मैच्योर्ड आरबीसी है, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन इसके पास बहुत अच्छा खासा हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही होती है, बाकी कोई सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं। लेकिन बात की जाए इमैच्योर, बात की जाए रेटिकुलोसाइट्स की, तो रेटिकुलोसाइट्स कैसे होती है कि होती तो रेड ब्लड सेल्स जितनी है और साइज भी इससे थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। जितनी होती है अपनी, कितनी होती है, 7.2 म्यू। तो ये इसका साइज भी क्या होता है, इससे हल्का सा ही ज्यादा होता है। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है कि आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे कुछ धागे, ऐसा ही कुछ होता है। धागे क्यों होते हैं ये धागे होते हैं क्या, RNA। ठीक है, लिविंग सेल होती है, दिस इज लिविंग सेल। यहाँ आपको लिविंग सेल में क्या देखने के लिए मिलेंगे, कुछ धागे मिलेंगे, उस नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, और नेटवर्क किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, तो रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए हमें रेटिकुलोसाइट्स क्या होती है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन टेस्ट किया क्यों जाता है, किस किस सिचुएशन में किया जाता है। तो देखिए, जितनी भी हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे कि रेड ब्लड सेल्स बनती कहाँ है, तो ये बनती है बोन मैरो में। किस प्रोसेस से बनती है, तो ये बनती है इरेथ्रोपोइसिस से। ठीक है, अब देखिए, ये इरेथ्रोपोइसिस से बनेगी। तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने कहा कि ये जो रेटिकुलोसाइट काउंट है ना, नंबर जो है रेटिकुलोसाइट्स का, वो आपको क्या बताएगा, वो आपको बताएगा कि बोन मैरो की एक्टिविटी कैसी है। एक्टिविटी कैसी है, किस लिए, फॉर इरेथ्रोपोइसिस। या हम कह सकते हैं कि क्या बताएगा आपको, इरेथ्रोपोइटिक एक्टिविटीज भी बता सकता है। ठीक है, या फिर बोन मैरो की कैपेसिटी बताएगा, एक्टिविटी बताएगा। ये मैंने रेड ब्लड सेल्स को क्यों नहीं कहा, हम ये भी तो देख सकते थे ना कि रेड ब्लड सेल्स बताती है, लेकिन नहीं, रेड ब्लड सेल्स तो हो सकता है ना पहले की बनी हुई हो, 120 दिनों तक जिंदा रहती है, तो पता नहीं कब की बनी हुई है, तो इससे हमें बोन मैरो की एक्टिविटी नहीं पता चलेगी। हमें क्या चाहिए, हमें कोई ऐसी मैच्योर चीज चाहिए जो जस्ट अभी वहां से आई ही है। तो वो कौन है, वो अपनी है रेटिकुलोसाइट। ये क्या बताती है, बोन मैरो की एक्टिविटी बताएगी कि रिफ्लेक्शन है किसका, इरेथ्रोपोइटिक एक्टिविटीज का। ठीक है, अब बात की जाए कि ये जो आपकी रेटिकुलोसाइट्स है ये कब इंक्रीज होती है एंड कब डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंक्रीज होना, किस किस सिचुएशन में ये इंक्रीज होती है। तो देखो, ये इंक्रीज होगी बेसिकली हीमोलाइटिक एनीमिया में, हीमोलाइटिक एनीमिया एंड ब्लड लॉस में। क्यों? क्योंकि देखो, हीमोलाइसिस हुआ है, हीमोलाइटिक एनीमिया में जल्दी जल्दी ब्लड टूटेगा। तो जब कोई काम जल्दी किया जाता है ना, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए हमें बनानी है 10 चपाती, तो इफ 10 चपाती तो बनानी है तो हम बहुत स्लोली बहुत अच्छे से उसको सेकेंगे, आगे से भी सेकेंगे, पीछे से, दोनों साइड से हम उसको सेक के बहुत अच्छी बनाएंगे। लेकिन मुझे चपाती बनानी है 100, तो आपने देखा होगा या आपने बेसिकली शादियों में देखा होगा कि वहां कितनी ज्यादा क्वांटिटी में क्या बनती है, चपाती बनती है। तो क्या होती है, आधी कच्ची आधी पक्की ऐसे ही आती है। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी आना है ना। सेम वही सिचुएशन यहाँ भी है, यहाँ ब्लड लॉस हुआ है तो भी उसको जल्दी से जो उसको लॉस हुआ है ना, उसको अच्छे से बैलेंस करना है। या हीमोलाइटिक एनीमिया है, हीमोलाइसिस हो चुका है, ब्लड का लॉस हो चुका है, ब्लड टूट चुका है, रेड ब्लड सेल्स टूट रही है, तो जल्दी से जल्दी जैसे हो सकता है, जितनी फैक्ट्री है ना बोन मैरो, तो फैक्ट्री ने क्या कहा कि जितनी चपाती हो सकती है उतनी बनाओ, कच्ची पक्की जो भी बनानी है बनाओ। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, रेटिकुलोसाइट्स का काउंट बढ़ जाता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे जाके क्या करना है अपने को, जो अपनी डिमांड है उसको फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अब बात की जाए डिक्रीज की, कि रेटिकुलोसाइट डिक्रीज कब होती है, तो एक ए प्लास्टिक एनीमिया। अब ए प्लास्टिक एनीमिया में ऐसा क्या होगा, तो ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जो आपका बोन मैरो है वो सप्रेस्ड हो जाता है। क्या होगा, यहां पर आपको बोन मैरो सप्रेशन दिखाई देगा, एंड इस वजह से क्या होगा कि जो आपकी एक्टिविटी है बोन मैरो की वो कम हो जाएगी, एंड जैसे ही एक्टिविटी कम हुई वैसे ही एप्लास्टिक एनीमिया होगा, एंड इस वजह से रेटिकुलोसाइट काउंट का जो नंबर है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए, बात की जाए नॉर्मल वैल्यूज की, तो हम देखेंगे अडल्ट में कितनी होती है, बहुत कम, 0.222%। लेकिन बात की जाए इन्फेंट्स की, तो इन्फेंट्स में ना रेटिकुलोसाइट बहुत अच्छे अमाउंट में होती है। कितनी होती है, 2 to 6%। इन्फेंट्स क्या होते हैं, बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए हैं, न्यूनेट्स, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, छोटे बच्चे। ठीक है, उनमें क्या होती है, रेटिकुलोसाइट काउंट्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया है अपना नॉर्मल वैल्यू। अब बात की जाए सैंपल की, तो आप सैंपल यहाँ यूज कर सकते हैं EDTA। साथ ही में आप कौन सा सैंपल यूज किया जा सकता है, कैपिलरी हिपेरिनाइज्ड ब्लड भी आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, EDTA एंड दोनों ब्लड आप यूज में ले सकते हैं। अब स्टेन की बात की जाए तो बहुत कंफ्यूजन होता है, क्यों? क्योंकि कहीं तो लिखा होता है सुप्रावाइटल स्टेन एंड कहीं लिखा होता है ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो देखिए जो सुप्रावाइटल स्टेन है उसी का क्या है, एक टाइप कौन सा है, अपना ब्रिलियंट क्रिसल ब्लू है। सुप्रावाइटल स्टेन में बहुत सारी स्टेन्स आती है, जिसमें से एक कौन सी है, अपनी ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू है, जो हम यूज करते हैं BCB किसके लिए, रेटिकुलोसाइट के काउंट के लिए। ठीक है, अब बात की जाए टेस्ट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले तो आप लोगे आपका ब्लड। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, ब्लड लिया आपने, ब्लड में आपने क्या किया है, स्टेन को मिक्स किया। ठीक है, कितनी कितनी ड्रॉप लेंगे, तो 2 ड्रॉप्स तो हम लेंगे ब्लड की एंड 2 ड्रॉप्स हम लेंगे स्टेन की। लेंगे किसमें, एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने ये सब कुछ ले लिया। ठीक है, 2 ड्रॉप्स हमने इन दोनों की ले ली। तो अब क्या होगा, अब देखिए हमने इन दोनों को मिक्स किया। ठीक है, पास्चर पिपेट की हेल्प से हमने इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में जो आपकी टेस्ट ट्यूब थी ना, उसमें मैंने क्या लगा दिया, कॉटन प्लग लगा दिया। ठीक है, ना कुछ अंदर जाए ना कुछ आउटसाइड, क्या लगाया, यहाँ पे मैंने कॉटन प्लग लगा दिया है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद में मैंने क्या किया, कॉटन प्लग लगाने के बाद में टेस्ट ट्यूब उठाई, टेस्ट ट्यूब उठा के उसको इंक्यूबेट किया, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर, कितने टाइम के लिए, 15 मिनट्स के लिए। ठीक है, बस इतना सा प्रोसेस है। उसके बाद में मैंने क्या किया, उसको निकाला, निकाल के मैंने उसका बनाया एक स्मेयर। अब क्वेश्चन आ सकता है स्मेयर कैसा बनेगा, थिक या थिन, तो कैसे बनाते हैं, थिन। कैसे बनाएंगे, सेम वही जैसे ब्लड स्मेयर्स बनते हैं, स्प्रेडर की हेल्प से मैंने बनाया एंड उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। सूखने के लिए छोड़ा एंड उसके बाद में मैंने उसे देखा कितने पर, 100x पर मैंने उसको देखा। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप 100x पर देखते हैं तो सभी रेटिकुलोसाइट्स काउंट करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या किया जाता है, 15 जगह हम देखेंगे क्या, रेड ब्लड सेल्स एंड रेटिकुलोसाइट्स काउंट दोनों, उन दोनों को कंपैरिजन किया जाता है दोनों का। तो हमें क्या चीजें देखनी है, 2 चीजें देखनी है, रेटिकुलोसाइट काउंट्स भी देखनी है एंड रेड ब्लड सेल्स भी देखनी है। तो देखो RBC आपको कैसी दिखेगी, यहाँ पर पेल ब्लू, हल्की ब्लू आपको दिखाई देगी। लेकिन बात की जाए रेटिकुलोसाइट काउंट की, सॉरी रेटिकुलोसाइट्स की बात की जाए तो वो आपको कैसी दिखेगी, डार्क ब्लू दिखेगी। और साथ ही में क्या दिखेंगे आपको, यहाँ पे RNA का नेटवर्क भी तो दिखाई देगा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, थोड़े थोड़े धागे भी तो दिखाई देंगे। तो उससे हम इन दोनों को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन भी तो की जाती है। कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, तो आपको देखना है रेटिकुलोसाइट काउंट, साइट
काउंट आपको देखना है। तो कैसे देखेंगे हम कि आपने कितनी रेटिकुलोसाइट काउंट की है, कहां पर, वो 15 जगह पर, 15 फील्ड्स में। कितनी फील्ड्स में? 15 फील्ड्स में आपने कितनी रेटिकुलोसाइट काउंट की है, उससे डिवाइड किया जाएगा कि आपने कितनी रेड ब्लड सेल्स काउंट की है उन्हीं फील्ड्स में, एंड उससे मल्टीप्लाई किया जाता है कितने से? 100 से उसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है? कैलकुलेशन हो गई है। ज्यादा होती है तो भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होगा, एंड कम होती है तो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले भी। तो देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल रेंज ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट इन अडल्ट्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल नहीं देखते हैं हम, इसमें अडल्ट देखते हैं। 0.22 होती है, कितना है इसमें? है नहीं, ये तो बहुत ही कम हो गई है, इसमें बहुत ज्यादा हो गई है। 226 तो कितने में होती है? इन्फेंट्स में ही हो सकती है। 228 तो ये हम कह सकते हैं ये इन्फेंट्स में होती होगी। अपना सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 0.5 to 2%। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट रेटिकुलोसाइट्स और पॉलीक्रोमेटोफिलिक सेल्स आर स्टेन्ड विथ, किससे स्टेन होती है? सुपरावाइटल स्टेन, जिम्सा स्टेन, लीशमान स्टेन या एची स्टेन। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है कि इसमें तो ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू तो है ही नहीं, तो वो किसका है? वो किसका पार्ट है? वो इसी का तो पार्ट है, बीसीबी, सुपरावाइटल स्टेन का। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सुपरावाइटल स्टेन से स्टेन किया जाता है। रेटिकुलोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या नन। अब क्या होता है कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो रेटिकुलोसाइट काउंट्स है वो क्या है? रेड ब्लड सेल्स की ही इमेच्योर फॉर्म है। इमेच्योर्ड आरबीसीज को ही हम क्या कह देते हैं? रेटिकुलोसाइट कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रेटिकुलोसाइट काउंट इज परफॉर्म टू एक्सेस। क्यों किया जाता है रेटिकुलोसाइट काउंट? इरेथ्रोपोइटिक एक्टिविटीज ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो की इरेथ्रोपोइटिक मतलब रेड ब्लड सेल्स कितनी बनती है, कैसे बनती है, उस एक्टिविटी को देखने के लिए। रेस्पॉन्स टू इरेथ्रोपोइटिक थेरेपी इन एनीमिया ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर, मतलब कि बहुत लंबे टाइम से किडनी में कुछ फेलियर है, किडनी फेलियर वाली सिचुएशन है एनीमिया में, तो उसके रिस्पॉन्स के लिए, देखने के लिए। टू एक्सेस एनीमिया इन न्यूनेट्स, न्यूनेट्स में एनीमिया देखने के लिए, या टू डायग्नोस स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया। तो क्या होगा? अपना सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हम इसमें देखते हैं इरेथ्रोपोइटिक एक्टिविटीज ऑफ बोन मैरो। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है क्या? तो हाँ जी, ठीक है, इसीलिए परफॉर्म किया जाता है। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हमें देखना है कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया, तो क्या उसके लिए भी हम रेटिकुलोसाइट काउंट का यूज कर सकते हैं? क्या इससे देखा जा सकता है और नहीं देखा जा सकता है? तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया देखोगे? और अगर इस टेस्ट में भी देखा जा सकता है तो आपको बताना है कि इस टेस्ट में इस वजह से, रेटिकुलोसाइट काउंट की वजह से आप कौन कौन से एनीमियाज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीक्रोमाइसिया कॉरेस्पॉन्ड्स टू इंक्रीज। पॉलीक्रोमाइसिया एक कंडीशन होती है जिसमें क्या इंक्रीज होता है? रेड ब्लड सेल्स, रेटिकुलोसाइट काउंट्स, ओवेलोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स। ओवेलोसाइट्स क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर जो आपकी ब्लड सेल्स है, आरबीसीज है, वो कैसी हो जाती है? ओवल, अंडाकार वाली सिचुएशन हो जाती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेन यूज टू आइडेंटिफाई रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट को स्टेन करने के लिए कौन सी स्टेन यूज किया जाता है? ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू, न्यू मिथाइलिन ब्लू, सुपरावाइटल स्टेन या ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, सुपरावाइटल स्टेन होनी चाहिए। बहुत सी बुक्स में आपको ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू भी मिलेगा और बहुत सी बुक्स में आपको न्यू मिथाइलिन ब्लू भी मिलेगा, क्योंकि जो मेन पर्पस है ना, जो प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल क्या है कि सुपरावाइटल स्टेन से स्टेन होना चाहिए, चाहे ये लो चाहे ये लो। तो इफ आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये कहेंगे कि ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एक जो ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू है, बीसीबी है, वो भी सुपरावाइटल स्टेन है, एंड जो न्यू मिथाइलिन ब्लू है वो भी क्या है? आपकी सुपरावाइटल स्टेन ही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेटिकुलोसाइट काउंट इज इंक्रीज्ड इन, कब इंक्रीज होता है? फर्स्ट ऑप्शन हीमोलाइटिक एनीमिया, ब्लड लॉस,
स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया या ऑल ऑफ दीज। तो देखो इंक्रीज कब होता है, तीनों कंडीशन में ही यह है इंक्रीज होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज रेटिकुलोसाइटोसिस यूजुअली इंडिकेट्स। रेटिकुलोसाइटोसिस हुआ है मतलब कि रेटिकुलोसाइट्स के जो लेवल है वो ज्यादा हो गया है, रेटिकुलोसाइट्स का नंबर ज्यादा हो गया है इन द रिस्पॉन्स टू इन्फ्लामेशन, इन द रिस्पॉन्स टू सेल रेड सेल रीजनरेशन, न्यूप्लास्टिक प्रोसेस या एप्लास्टिक एनीमिया। कौन सी सिचुएशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, रेटिकुलोसाइटोसिस देखने के लिए मिलेगा। तो बिना सोचे समझे हम क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो जल्दी जल्दी बन रही है, वापस से बन रही है, तो रेटिकुलोसाइटोसिस आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्लड लॉस एंड इनडायरेक्टली इसने हीमोलाइटिक एनीमिया कह दिया। लेकिन ये जो एप्लास्टिक एनीमिया है इस कंडीशन में क्या होगा, रेटिकुलोसाइटोसिस होगा, रेटिकुलोपीनिया होगा, क्या होगा, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। The next question is रेटिकुलोसाइट is decreased in, कब डिक्रीज होती है एप्लास्टिक एनीमिया में, अल्कोहलिज्म, रीनल डिजीज या ऑल ऑफ द अबव। किन किन कंडीशन में रेटिकुलोसाइट का काउंट कम हो जाता है। तो देखो हमें ये तो पता है एप्लास्टिक एनीमिया में होगा, बोन मैरो का डिप्रेशन हो जाता है, तो हमने क्या लगा दिया, फर्स्ट ऑप्शन लगा दिया। लेकिन कभी ये सोचा है कि अल्कोहलिज्म और किडनी वाली डिजीज में क्या होगा, ऑब्वियसली किडनी से कौन आया है, इरेथ्रोपोइटिन। किडनी में डिजीज है, इरेथ्रोपोइटिन कम है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, बोन मैरो की एक्टिविटीज डिस्टर्ब होगी। एंड अल्कोहलिज्म, इफ कोई अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है तो उस सिचुएशन में भी क्या होगी, जो रेटिकुलोसाइट्स है उनका काउंट कम होगा, इमेच्योर्ड आरबीसीज कम होगी। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इफ आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है उन्हें आप इजीली शेयर कर सकते हो, एमसीआर लैब टेक्नीशियंस वालों के लिए। एंड इसके साथ ही में इफ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हमारा एक ऐप भी है सुदर्शन पैरामेडिकल, तो इफ आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।